सो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू वोकैब लाया हूँ कल्चर, आर्ट और ट्रेडिशन के लिए। जैसे कि सबसे पहला है फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। मींस अगर कोई भी स्ट्रक्चर हो या कस्टम हो, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। मींस टचिंग फीट इज़ अ फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। कल्चरल नॉर्म्स, दोस्तों कुछ मापदंड होते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, या हम उसे कोड ऑफ कंडक्ट भी कह देते हैं, उससे हम कहते हैं कल्चरल नॉर्म्स। उसके बाद कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसे हम रस्म रिवाज कहते हैं। टू हैंड समथिंग डाउन विच इज़ वेरी कॉमन यूज़ इन अ क्यू कार्ड, जिसमें हम जनरेशन टू जनरेशन के बारे में बोलते हैं कि हमें कुछ चीज़ को सौंपना होता है। जैसे माई ग्रेट ग्रैंड मदर समथिंग डाउन टू माई ग्रैंड मदर एंड माई मदर रिसीव फ्रॉम माई ग्रैंड मदर सम टाइप ऑफ ज्वेलरी। ओके, सो इनहेरिटेंस पैटर्न, जिससे हम कुछ विरासत के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद हेरिटेज, तो आपको पता ही है अगर आपको किसी चीज़ को की हेरिटेज में मिला है। लीजेंड, जिसे हम दिव्य चरित्र कहते हैं या मल्टी टैलेंटेड पर्सन कहते हैं, या कुछ भी हम वेल नोन पीपल कह सकते हैं। उसके बाद फोल्कलोर उसे कहते हैं जो हम ओल्ड स्टोरीज होती हैं, मेडिवल स्टोरीज होती हैं जो हमें दादी माँ सुनाया करती थी। फाइन आर्ट, उसके बाद मोनोलिजा का जो पेंटिंग है हम उसका एग्जांपल दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरी फाइन आर्ट विच आई फाउंड इन अ म्यूज़ियम। इट्स अ वेरी गुड वोकैब जो आप म्यूज़ियम के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ओपेरा। ओपेरा इट्स अ लाइक जो म्यूज़िकल कंपोजिशंस वर्ड्स होते हैं, हम उससे भी ओपेरा कह देते हैं। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, दोस्तों हैंडीक्राफ्ट्स इज़ अ नॉर्मल वर्ड विच वी से दैट हैंडीक्राफ्ट्स इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्टिविटी। क्योंकि दोस्तों ये क्राफ्ट जो है हाथ से किया जाता है, मैनुअल किया जाता है, इसलिए हम इसे हैंड ई क्राफ्ट्स कहते हैं। उसके बाद लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक इज़ रिलेट विद द लैंग्वेज। व्हेन समबडी हैव अ लैंग्वेज प्रॉब्लम, सो हम कह सकते हैं लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। टू preserve the nation, conserve the forest, so these things we can use preserve and conserve. उसके बाद पब्लिक ड्यूटी, जिसे हम वेलफेयर कहते हैं या वेलबींग कह देते हैं, उसे हम पब्लिक ड्यूटी कहेंगे। उसके बाद दोस्तों मिथोलॉजी होती है, मिथ होती हैं कई, कि ऐसा नहीं करना है हिंदू सोसाइटी में, या कई तरह की मिथ बनी हुई है कि कई तरह की कि हमें 8 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए, या कई तरह के मिथ जिसे हम सुपरस्टिशियस भी कहते हैं, मतलब अंधविश्वास होना। टू इवोक मतलब होता है टू रिकॉल करना, अपने माइंड को बार बार याद दिलाना, रिमेम्बरिंग कराना, उसे कहते हैं हम इवोक। उसके बाद है मेडिवल। मेडिवल होता है मध्यकालीन के पीरियड में, हम एशियंट भी कह देते हैं, अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम भी कह देते हैं। तो कैसा लगा आपको बताइए मुझे, और अगर आपको और किसी टॉपिक के रिलेटेड वो कैब चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा।